चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है शिखर परिवार के इस YouTube चैनल पर। आज जो आपका एक वीडियो बच गया था परसेंटेज का, उसको एक रिकॉर्ड करना था क्योंकि हम लोगों ने क्लास 2 से लाइव किया था। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस क्लास को आपके सामने रिकॉर्ड करने का फैसला लिया। मुझे उम्मीद है, आशा है आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है परसेंटेज से संबंधित, वो आपको पूरा लाभ देगा। क्योंकि बेसिक यदि बच्चों को नहीं मालूम रहता तो प्रश्न हल करने में समस्या थोड़ी थोड़ी आती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यदि आपको क्लास थोड़ी भी ठीक लगती है तो लिंक को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा आपको पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश रहेगी, है ना। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर क्लास में ये प्रकार की समस्या, आपका निदान तत्काल करने की कोशिश रही है। आइए, पुनः स्वागत है आपका। तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज टॉपिक रहेगा जो पहला परसेंटेज, प्रतिशत की बात की जाए प्यारे साथियों, तो प्रतिशत क्या होता है। प्रति मतलब देखिए, इसका हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखने की कोशिश करेंगे। प्रतिशत की बात करें तो आपके सामने लिखा जा सकता है इस प्रकार से। क्या लिखेंगे हम? प्रतिशत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिशत। यदि इसको मैं तोड़ता हूं तो क्या बनेगा? प्रति प्लस शत बनेगा। ठीक है, ये हर कोई बताता है। चलिए मैं भी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देता हूं। प्रति मतलब क्या होता है? हर, और शत मतलब क्या हो जाता है? 100। यानी हर वह वस्तु जो 100 का हिस्सा मानी जाती है। जैसे हर वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। जैसे एक लिखा तो एक भी अपने आप में 100 होती है। यदि मैं एक को आधा करूंगा तो 100 को भी हमें आधा करना पड़ेगा। तो 100 में किसका भाग देंगे हम? 2 का। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा ये? 50%। इसी प्रकार मैं 100 के 3 हिस्से करना चाहूंगा तो 100 में किसका भाग दे दूंगा? 3 का। तो कितना आएगा? 33 से ही 1/3 आएगा। यानी कितनी बार? 3 3 9, 3 3 9 और 1 बचेगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहे 33.33 भी इसको लिख सकते हैं। यदि इस पर ज्यादा जाऊंगा तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोग क्लास रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसका पूरा जो चार्ट है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखेगा। और यदि ना दिख पाए तो इसका पीडीएफ आप तक उपलब्ध हो जाएगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको पूरा उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और यदि दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइट में हो जाता हूँ। कुछ बच्चों को तो मैंने पीडीएफ भेज दी थी इसकी। ये इस प्रकार से चार्ट रहेगा। चलिए, अब हम लोग ज्यादा समय न खराब करते हुए सीधे सीधे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उनको देखते हुए आपको मैं करने की कोशिश करवाऊंगा हल। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी संख्या का 35% यदि 10,500 है तो वह संख्या ज्ञात करें। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग जो बेस्ट तरीका होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी संख्या का 35% कितना है? आपका 10,500 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। इसको करने का तरीका है, x से कर सकते हैं। x का 35% बराबर कितना है? अपने सामने 10,500 है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? आइए कोशिश करें हल करने की। तो वह संख्या क्या मानेंगे हम? x मान के करेंगे। x से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए आ जाइए। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने? 10,500 गुणित आपका 100 आ जाएगा ऊपर, और बटे में चले जाएगा 35। 5 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। अब 7 से 35 को काटते तो कितनी बार जाएगा? सॉरी, 7 को 10,500 को काटने की कोशिश करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 पंजे 35, और ये कितना हो गया अपने पास? 1500 आ गया। ठीक है, अब 1500 का दुगना देखना है तो अपने पास 1500 का दुगना कितना हो जाएगा? 3000 होगा क्या? और एक जीरो भी है, तो आंसर आएगा आपका 30,000, यानी ऑप्शन डी। ये पहला तरीका था, आपको एक तरीका मैंने बता दिया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तरीका आपको नहीं करना है, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। एक्स वाले तरीके से आपको करके बताया है। दूसरा तरीका है मेरे सामने, देखो
ये क्या है अपने सामने, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, और 35% कितना है अपने सामने, 35% के बराबर कितना अपने पास 10,500 है। ठीक है, चलो तो 10,500 किसके बराबर है, 35 के बराबर, तो बटे में 35। और जो पूछा है, क्या पूछा है, 100%, तो 100% यहाँ कर दिया। 5 से काटा, 7 से काटा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा अपने पास, 20 बार जाएगा क्या, और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1500। वही कंडीशन बनेगी, और आंसर भी आपका फिर से कितना आएगा, ऑप्शन डी आएगा। अब ये तरीका हो गया। अब एक और तरीका अपने सामने, क्योंकि अभी तक ये सब तरीके हल हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका भी आपको कोशिश बनते समय करना, ज्यादा नहीं करना है, 30-40% करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। चलिए दूसरा और तरीका इसको करने का बता देता हूँ। दूसरा तरीका इसको रेशो तरीके से करना। क्या करना है, रेशो, यानी ये परसेंटेज लिखा है, इसको किस में बदल लेंगे हम, भिन्न में बदल लेंगे। 35% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 35 परसेंटेज लिखा तो 100 का 35 कितना है, ये कितनी बार जाएगा अपने पास सामने, 7, और ये जाएगा अपने पास 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। कुछ नहीं करना है, जहाँ 35% लिखा है उसका भिन्न मान कितना है, 7/20 होता है। अब बराबर कितना हो जाएगा अपने सामने, 3500, सॉरी 3500 नहीं, 10,500 आएगा, बटे में। अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो 10,500 बटे में अपना क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ऊपर 100 गुणा हो जाएगा, इस सॉरी 20 हो जाएगा ना, 20 लिखा है उसमें। ठीक है, चलिए कितनी बार जाएगा ये, 1500 बार जाएगा क्या, और 1500 का दुगना कितना हो जाएगा अपने सामने, 30,000 होगा। क्यों, क्योंकि एक जीरो भी है। इस प्रकार से आपको प्रश्न तीनों तरीके से करके बता दिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, यदि हम ज्यादा तरीके करेंगे तो हमें परीक्षा निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, जो आपको तरीका ठीक लगे उस तरीके से आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखो अभी तक रेशो मेथड काम आएगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि रेशो मेथड से ही अधिकतर प्रश्न बनते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न लिखा है, दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या का 11 से ही 1/9% कितना है, 3500, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब रेशो मेथड के लिए ही बोलूंगा, जो अपने आखिरी में करी थी उसी तरीके से इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 11 में 99, एक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में 9, परसेंटेज के 2 जीरो, कितना आएगा भिन्न मान, 1/9 आया। 1/9 में इसको हटा के क्या लिख दिया, 1/9 बराबर कितना है, 3500। अब देखो 3500 गुणित कितना हो जाएगा अपने सामने, 9, भागित 1 होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब आप देखना एक चीज यहाँ पर, अब 35 का पहाड़ा 9 बार बोलने में तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा हम इसको बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको 10 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे 9 को, तो 35 दाम कितना होता है, 350, और 35 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने कितना माना था, 10 माना था, एक कम कर देंगे, कितना आएगा अपने पास, 315 आएगा, कितना आएगा, 315, 315 है, और 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, तो 31,500 आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार देखना, 2 बार वीडियो देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ये वाले नंबर है, आपको मैसेज मिल जाएगा, जवाब दे दूंगा। ठीक है, 9993189834। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना साथियों, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग इस संस्थान को बड़ा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतने ज्यादा सदस्य होंगे, तो आने वाले समय में और अच्छी सुविधा देने का प्रयासरत रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है आपके सामने, जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 124% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है जिसमें हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 360 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, 360, तो कितनी हो जाती है, 124% हो जाती है। अब देखो, आप देखो संख्या, संख्या अपने आप में कितनी होती है, हर बार 100% होती कि नहीं होती है, उसमें यदि हम 360 जोड़ रहे हैं तो कितनी बन रही है, वो कितनी बन रही, 124%। परसेंटेज में कितने की वृद्धि हो रही है,
24% की, लेकिन संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 360 की। तो यही बात कहना चाह रहा है, 360 किसके बराबर है? 24% के बराबर है। 360 24% है, तो पूछा क्या? वह संख्या कितनी है? 100% है। चलिए इसको काटे अपन किससे? 4 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। अब आपको काटना सीखना पड़ेगा। छाई छाई 36। अब 25 छेंग कितना होता है? 25 पंजे 125 होता है, और 25 छेंग 150 होता है। कितना होता है? 150। एक जीरो है क्या? तो 1500 का ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आया समझ में? और नहीं आया तो फिर से आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब रिकॉर्डेड फॉर्म में तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि आपको सामने ही प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिटा दूं क्या? चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 5% कम किया जाता है तो वह कितनी बच जाती है? 1330 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखो बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपका समय कम खराब हो और जल्दी से हल करवा दूं, यही मेरा प्रयास है। जब किसी संख्या में कोई संख्या है, वो संख्या कितनी होगी? 100%। उसमें यदि हम 5% कम करेंगे तो बचेगी कितनी वो संख्या? 95% बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या हो गया? क्यों नहीं? बोर्ड क्यों नहीं चल रहा? एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा समस्या आ रही है बोर्ड को चलाने में। चलो बोर्ड ही बंद करना पड़ेगा लगता मुझे। एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिए आप। तो आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी ऐसी आशा है, और नहीं अच्छी लग रही तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए चलो साथियों, सभी लोग लिंक को जरूर शेयर करते जाइए, है ना? चलो ओपन नहीं हो रही, चलो इसको देखते हैं। चलो देखो क्या था प्रश्न अपने सामने। जब किसी संख्या में, वह संख्या कितनी मानेंगे प्रतिशत में? हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। यदि हम उसमें 5% कम करते तो बचती कितनी होगी? 95%। अब संख्या कुछ न कुछ रही होगी, उसमें यदि आप 5% कम कर रहे हो तो कितना हो रही है? वो कितनी बच रही है संख्या? 1330 रहती है। तो 1330 का 95 के बराबर है कि नहीं है? ये बात समझ में आई? बिल्कुल सही आई। तो देखो 1330 यदि 95% है तो पूछा क्या आपके सामने? पूछा यह है कि वह संख्या ज्ञात करे। वह संख्या कितनी होती है? 100 होती है। चलिए 9 से 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 19 बार जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। और किसी से कोई कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। चलिए देखते हैं, 19 से काटेंगे, 19 से काम 19, 19 धाम कितना होता है? 190 होता है क्या? 19 धाम 190 होगा। तो 19 पंजे कितना हो जाएगा अपने सामने?
जाएगा 19 पंजे 19 सत्ते 133 होता है शायद, 19 सही है। ये कितनी बार जाएगा अपना, 7 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 7 बार। और आपके सामने कितना बचा, 0। अब 7 दूनी 14 हो जाएगा अपने सामने, 2 0 भी है, तो 1400 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वह संख्या कितनी थी अपने सामने, 1400 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लिखना है क्या है? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 11 सही 9% कम किया जाता तो वो कितनी बचती है, 1210। अब देखो इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना है, इसको हमें कमी या वृद्धि पर आधारित है, इसको सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। 11 में 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 बटे में 9 लिखा है क्या, ये प्रतिशत है तो इसके भी 2 0, इसका भिन्न मान कितना होता है, 1/9। टोटल वस्तु कितनी अपने सामने, 9। ऊपर क्या कमी या वृद्धि हो रही, तो कमी हो रही तो जोड़ना है या घटाना है, घटाना है। वृद्धि हो रही तो जोड़ना है। या कम हो रहा है क्या, तो पहले चीज कितनी थी, 9, ओल्ड लिख देता ना, और यहाँ पर क्या लिख दूं, 9। कमी हो रही तो पहले 9 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 8। एक कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 1 की। किस पर हुई है, 9 पर, और प्रतिशत का 100 पूछा है। तो इसको हल करेंगे तो 9 धाम 90 और 11 होता है, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 99 तक पहाड़ा चले जाएगा। ठीक है, और बचेगा कितना, 1/9। यही आपका आंसर होगा, जो कि अरे कहाँ कर रहा है यार, मैं तो प्रश्न देखा ही नहीं उसको। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले चीज कितनी थी, 9, अब कितनी बच रही, 8। अब पहले चीज 9 थी, अब 8 बच रही है, रियल में वो कितनी बच रही है, 1210। तो 1210 किसके बराबर है, आपके सामने 8 के बराबर है। और पूछा क्या है, पहले वाली, तो पहले कितनी थी, 9। चलो इसको हल करेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा, 4। 8 पंजे 40, कितना बचा यहाँ पर, एक बच रहा क्या, 8 एकम 8, पॉइंट में आ रहा क्या, कोई ऑप्शन में तो गलत तो नहीं कर दिया, हाँ पॉइंट में आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने करा था ना। चलो तो देखते हैं कितना बचा अपने सामने, फिर से करते हैं ना कि 1210 बच रहा है, बटे में 8, गुणित कितना है, 9। चलिए काटे अपन, 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कि 8 से काट दे, चलो 8 से काट देते हैं। 8 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने सामने, पहले गुणा कर दूंगा तो ठीक रहेगा, फिर बाद में भाग दे देंगे। चलो देखते हैं, 0 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 एकम इतना होगा, कितना है, 10 890, भाग किसका देना, 8 का। चलो देते, 8 एकम 8, कितना बचा अपने सामने, 2 बचा क्या, और 28 बन जाएगा क्या, तो 7 चौक 8 3 24, कितना बचा, 4, 39 बन जाएगा क्या, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होगा, 39 में यदि हम, तो कितना बचा अपने सामने, 32, 7 बचा शायद, और 0, तो कितना हो रहा, 7 और 0 70, 8 8 64, 8 बार, 6 बार जाए, 8 8 64, 8 बार जा रहा, 8 बार जा रहा है 70। अब कितना बचा अपने सामने, 2 बचा, और 2 बचा, 8 8 64 ना, 6 बचा है, तो वो कितना आएगा, 6 और 0 7 8 7 56, 7 बार जाएगा, कितना बचा, 4, तो 8 पंजे 40, कितना आ रहा, 1348.75 आएगा, देख लेना आप लोग, भाग देंगे, है 1361 आ रहा है, देखो चलो देख लेते हैं, 8 एकम 8, कितना बचा, 2, और यहाँ कितना है, 8, 28 बन जाएगा क्या, तो 8 3 24, कितना बचा, 4 49, हाँ 8 6 48, कितना बचा, 1 बचा क्या, 1 बचा ना, और 8 एकम 1 और 0, 8 एकम 8,
हाँ, 8 एकम 8, कितना बचा अपने सामने 2, तो पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी 16 होगा। इसके बाद कितना बचा 4, तो 8 पंजे 40, तो 1361.25 आ रहा है क्या, यही आया होगा। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन गलत लिखा गया था, तो यहाँ पर चेंज कर लेना, 1361.25 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, जब किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तो ऐसे ही बिना रेशो से भी कर देंगे। यदि 120 20% है तो 180% कितना है। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा क्या, 18 छंग कितना होता है, 18 पंजे 90 होता है, और 18 छंग कितना होता है 108 होता है क्या, 108 होता है, और एक जीरो जुड़ जाएगा तो 1080 आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको रेशो से करना चाहे तो भी कर दे, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, रेशो बिना रेशो से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई संख्या है उसका 60%, संख्या हर बार कितनी होती है 100% होती है, उसके 60% में यदि 60 घटाते हैं तो परिणामी संख्या कितनी आती है 60 आती है। तो ये इधर जाके क्या माइनस हो जाएगा क्या, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा 120, 120 यदि 60% है तो 100% निकाल लेंगे, वही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलो कितनी बार जाएगा 2 बार, 200 आ रहा क्या कोई क्वेश्चन, बिल्कुल ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि 100 गुणित 2 करोगे तो 200 आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है अपने सामने, यदि किसी संख्या के 75% में से 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या परिणाम संख्या के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, परिणामी संख्या क्या है। बहुत प्यारा ये भी क्वेश्चन है, कोई संख्या है उसके 75% में यदि हम 75 जोड़ते हैं, 75% में 75 जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या कितनी होती है 100% होती है। प्रतिशत पहले कितना था 75, अब कितना हो रहा है 25 बढ़ रहा है क्या, किसके कारण बढ़ रहा है 25%, 75 के कारण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो 75 25% के बराबर है कि नहीं है, और गुणित 100 कर देंगे। ये कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 100 में करेंगे, आंसर आएगा अपना 300। आया समझ में। चलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं ताकि आपका भी समय खराब ना हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। चलो इसको भिन्न में बदलेंगे, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले इसको क्या बदलेंगे भिन्न में, तो भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आएगा 1/5 आएगा, कितना आएगा 1/5, 20/100 करोगे तो अपना 0 से 0, 1 से 1, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, मतलब बड़ी संख्या कितनी मानेंगे हम 5 मानेंगे, छोटी कितनी हो जाएगी 1 कम मानेंगे, तो 5 से 1 कम मतलब कितनी हो जाएगी 4, छोटी कितनी है अनुपात में 4, बड़ी कितनी है 5, लेकिन रियल में छोटी कितनी है 20, तो 4 बराबर किसके बराबर है 20 के बराबर है कि नहीं, तो 4 कितना हो जाएगा, या तो इसको काटो या फिर ऐसे कर लो, 4 20 किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 5 कितना है, तो ये कितनी बार जाएगा 5 छंग 25, यही आपका आंसर ऑप्शन ए। आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 खर्च करके कितना बचत करता है 15,750, तो उसका मासिक खर्च क्या है। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आएगा 2/3 आएगा,
66 तिरिया कितना होता है अपने सामने, ये होता है 198। 198 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 200 बन जाएगा। और 3 लिखा है क्या बटे में, और प्रतिशत के 2 जीरो जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक चीज आई में क्या क्या शामिल होता है, तो खर्च प्लस बचत शामिल होता है। क्या होता है, खर्च प्लस बचत शामिल है। ये नीचे क्या है, इसकी आय है, क्या है, आय कितनी है, 3। ये खर्च कर रहा है, क्या खर्च कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो बचत कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी भाई। 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 1 रुपया है। तो जो कि किसके बराबर है, 15,750। यदि 1 बराबर 15,750 है तो पूछा क्या है, 2 बराबर कितना है। 15 दूनी 30 होता है क्या, और 30 7.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 1450। मतलब 31 400 होगा, 500 होगा, गुणा कर देते 15,750 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1, 2 एकाम 2 ने 1 3, 31,500 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आशा है, अपेक्षा है आपको सारी चीजें धीरे धीरे दिमाग में बैठ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का, है ना, ये वो तो करवा दिया मैंने। चलो ये बेसिक क्लास थी इसलिए थोड़ा फास्ट करवा दिया है, बाकी आप लाइव क्लास का आनंद लीजिएगा कल सुबह से। ठीक है, चलो किसी संख्या का 4/5 कितना तथा 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना है। या तो देखो इधर प्रतिशत लिखा है, इधर रेशो लिखा है, या भिन्न लिखा है, तो प्रतिशत में बदल लो या रेशो में कर लो। तो क्यों ना हम प्रतिशत को ही बदल ले, प्रतिशत में बदल ले। 4/5 कितना होता है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिए। यदि चलो तो देखते हैं ये कितनी बार जाएगा अपने पास, 20 बार जाएगा क्या, और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80। जो 4/5 कितना है, 80 है, और 45% अंतर कितना है अपने सामने, 56 है। इनका अंतर मतलब माइनस करोगे तो कितने का अंतर है प्रतिशत में, आप कहोगे सर 35 का है क्या, 35 का अंतर है। किसका है, 35% में। रियल में कितने का अंतर है, 56। यदि 35 जो 35 है वो 56 के बराबर है तो 65 कितना है, यही पूछा है क्या। तो 65 का गुणा कर देंगे, किससे काटेंगे, 7 से काटे क्या, 7 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सते 35, 5 धाम 50, 5 3 15, 13 बार जा रहा क्या, और 7 8 56, 13 ठीक कितना होता है, 8 3 24 का 4, हासिल 1, 8 एकम 8, और 2 कितना हो जाएगा अपने सामने, 10, 104 हो रहा है क्या, ऑप्शन है कहीं पर। चलो तो ये ऑप्शन बी। साथियों इसी के साथ आज की आपकी जो परसेंटेज की बेसिक क्लास छुटी हुई थी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप भी अपना वादा पूरा करेंगे, आप भी शेयर करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों को ज्वाइन करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी तो इस प्यारे से परिवार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग जो एक टारगेट लेके चल रहे हैं एक बड़ा परिवार बनाने का, उसमें हम सफल हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबकी जय हो। जोहार, जय हिंद।